फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो मैं अरविंद आपके साथ जुड़ रहा हूं मैथमेटिक्स के साथ। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 9th की मैथमेटिक्स प्रारंभ किया था और पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस की चर्चा किया था। फिर नंबर सिस्टम की हम लोगों ने क्या किया था, शुरुआत किया था। ठीक है, तो जिन छात्रों ने पहला लेक्चर ना देखा हो तो उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है ये क्या है, परिमेय संख्या। देखिए बच्चों, परिमेय संख्या को हम लोग ये रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, देखिए बच्चों, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। p बाई क्यू के रूप में मतलब कहने का मतलब कि ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें, वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, ये हमारा दिया 3/5, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे दिया है -3/-2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर -3/2 दिया है तब भी दिया है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर हमने कहा कि बताओ बच्चों ये 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। दूसरी बात, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसी संख्या जो कि मतलब भिन्न के रूप में लिखी जा सके, वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है कि ऋणात्मक भी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और उठता है, क्या 0 हमारी परिमेय संख्या है? तो बच्चों जी हाँ, 0 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर हम 0 को लिखना चाहें, अगर कहीं पे हमको मिल जाए 0/5, तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या हो। और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको दो वैल्यू तो आपको याद रखना है। पहली वैल्यू ये कि यहीं पे आप थोड़ा सा अपने कॉपी के नोटबुक पे ऊपर नोट करके लिख सकते हैं कि कहीं पे अगर आपको मिल जाए 1/0 मिले, ठीक है, तो इसका मान बच्चों इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, अनंत। और जो हमारा 0/1 होता है, इसका मान कितना होता है, 0 होता है। ये दो चीज़ें आप दिमाग में याद कर लीजिए, ये आपके साथ क्या है, ऑलवेज चलती रहेंगी जब तक आप गणित का अध्ययन करेंगे। तो हम बात क्या कर रहे थे, परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है कि जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आप लिखते चलिए मेरे साथ, जिससे क्या हो, आपकी नोट्स भी तैयार होती चले। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पहली चीज़ तो परिमेय संख्या को लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, r बराबर p/q। ठीक है, ये परिमेय संख्या के लिए एक फॉर्मूला है, जहाँ पे क्या है, p और q हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। p और q हमारे पूर्णांक हैं, और जहाँ पे q का मान क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है हमारी परिमेय संख्या के लिए। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, यदि इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है,
इसके बाद लिखेंगे जहाँ P और Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q का मान शून्य ना हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो चीज़ें यहाँ फॉर्मूले में लिखी हैं, ठीक है, वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा, कुछ अलग नहीं लिखा है, बस थोड़ा सा इसको क्या है शब्दों का रूप मैंने दे दिया है। परिमेय संख्या क्या है कि R बराबर पी क्यू, संख्या R को परिमेय संख्या कहेंगे, मतलब कि ऐसी संख्या है जो P बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकें, ठीक है, और जहाँ पे क्या हो P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। और देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट की मैं बात करूँ कि हमने क्या ले लिया, 25/4 ले लिया। तो बच्चों ये क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया कि बताओ -25 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो -25 को हम लोग -25/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तीसरी बात देखिए, जैसे कि हमने ले लिया 4/-7, तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है। अब कहीं पे अगर आपको दिख जाए कि बताओ 10 परिमेय संख्या है कि नहीं, एग्जाम्पल 4 की बात किया, तो 10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/1, ये भी P बाई क्यू के रूप में आ गया। तो 10 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या हो गई। तो बच्चों इसके बाद जो है ये परिभाषा को लिखने के बाद आप जो है हेडिंग डालेंगे, एक छोटी सी नोट करके आप डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट में आप लिखेंगे परिमेय संख्याओं के संग्रह को, परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आप लिखेंगे अंग्रेजी शब्द रेशनल, ठीक है। ये अंग्रेजी का वर्ड जो है रेशनल की व्युत्पत्ति, ठीक है। अंग्रेजी शब्द रेशनल की उत्पत्ति, मतलब अंग्रेजी शब्द है और वो अंग्रेजी शब्द से ही बना है। अंग्रेजी शब्द रेशियो, ठीक है। अंग्रेजी शब्द जो हमारा यहाँ पे रेशनल है कि उत्पत्ति किससे हुई, अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी में आगे लिखिएगा और अक्षर कैपिटल Q, ठीक है, और अक्षर कैपिटल Q की, या अक्षर Q का मतलब, ठीक है, अक्षर Q का मतलब QUA, ठीक है, QUO है, QOOTIENT। तो इसे बच्चों क्या पढ़ा जाएगा, क्वोटिएंट। और अक्षर Q का मतलब क्वोटिएंट से लिया गया है, ये हमारा जो है इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है कि कहाँ है, परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रदर्शित किया जाएगा। Q मतलब आप ये देखिए
जैसे कि अगर हम लोग लिखें कि अगर कहीं पे q बराबर ऐसे दिया हो, जैसे कि अगर हमारे पास ढेर सारी परिमेय संख्या दिया हो 1/2, 4/3, ठीक है, 6, 8, फिर उसके बाद जैसे दे दिया अंडर रूट में -4। अब इसमें से ये हमारा जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, आगे मिलेगा। तो यहाँ से देखिए जो परिमेय संख्या जैसे यहाँ पे 1/2, 4/3, 6 और 8 है, इसका जो समूह है इसको हम लोग q बराबर ऐसे लिख देंगे 1/2, 4/3, 6 और 8। तो यहाँ से ये चीज़ कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब इकट्ठे रूप में हम इस चीज़ को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बताया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अगर उसको डिनोट करता है उसको हम लोग ऐसे n से डिनोट करते हैं, और उसके बाद पूर्ण संख्याएं जो होती हैं मतलब होल नंबर्स जो होती हैं उसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो बच्चों देखिए इसके बाद जो है आपको थोड़ी सी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। देखिए बच्चों हमारा जो है किताब जो है NCERT की जो बुक है उसमें एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि हमारी जो नेचुरल नंबर होती है जो n होता है इसमें क्या क्या आता है 1, 2, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n बराबर 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट, कहने का मतलब संख्याएं अनंत तक जाती हैं तथा। तो बच्चों जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से। तो ये W बराबर क्या होता है, इसमें 0 भी ले लिया जाता है, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनाइट। अब कथन को आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए। कथन हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत। पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक का मतलब उसमें 0 भी लिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि इसको लिया जाएगा इसको छोड़ दिया जाएगा, 0 को भी लिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 तो हमारा इसमें प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो ये कथन बच्चों हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है। आप यहाँ आंसर में लिखोगे ये कथन क्या है, असत्य है। फिर लिखोगे यहाँ पे चूंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है अतः यह कथन गलत है या असत्य है। ठीक है, इतनी चीजें आप क्या करोगे इसमें लिख दोगे। तो बच्चों जो है इसको आप समझ लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो अगला स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, अभी मैं आपको पूर्णांक के बारे में बताता हूँ। पूर्णांक का शब्द ही जैसा है कि पूर्णांक का मतलब कि पूर्ण अंक, मतलब ऐसा अंक जिसे छोटा ना किया गया है, वो काटा ना गया हो। जैसे हम लोग नंबर पढ़ते हैं, जैसे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन। ठीक है, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, परिमेय संख्या को स्टेटमेंट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेटमेंट 2 जो हमारे सामने है, कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखिए कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया सपोज दैट 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ले लिया 101, इसको भी 101/1 लिख सकते हैं।
तो ये p बाई क्यू के रूप में क्या है, चला गया। तो इसलिए क्या हो गया कि ये जो कथन हमारा है ये कथन क्या है, सत्य है। तो आप जो है यहाँ पे आंसर में लिखेंगे सत्य है, सत्य है क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया 4 को हमने लिख दिया 4/1, ठीक है। इतना आप कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि चीज़ें जो है आ गई। या तो और लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिखिए p बाई क्यू के रूप में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए बच्चों क्या कह रहा है हमारे सामने। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। चलिए अभी इसकी बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या देखिए बच्चों क्या होता है, परिमेय संख्या वो होती है जो क्या होती है, p बाई क्यू के रूप में। पूर्णांक मतलब कि पूरा पूर्णांक हो, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया, सपोज दैट हम बात कर रहे हैं, हमने लिया कि चलो भाई हमने लिया 20/5, तो आप यहाँ कह दोगे 5 का नम 5 5 चौक 20, यहाँ से 4/1, तो यहाँ से तो 4 हो गया। यहाँ से ये चीज़ तो हमारा पूर्णांक में तो आ रहा है यहाँ से। लेकिन अगर हम यही बात कर दें 3/7, ये परिमेय संख्या है ना। लेकिन बच्चों यहाँ से देखिए ये हमारा पूर्णांक में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहोगे नहीं, तो ये चीज़ कथन क्या हो गया, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि, यहाँ पे लिखिए क्योंकि सभी परिमेय संख्या को, क्योंकि सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ें बच्चों देखिए हमारी हो गई। इसके बाद देखिए बच्चों आप जो है इस चीज़ को क्या करिए, नोट कर लीजिए। और ये एग्जाम्पल हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अपनी किताब में आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब इसी परिमेय संख्या में थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने क्या कहा, पहले तो आप एक नोट करके लिखो, ठीक है। एक नोट बनाइए, वहाँ पे लिखिए नोट, ठीक है। जैसे कि हमने क्या माना, हमारा जो ये टॉपिक है जैसे कि दिया है दो संख्याओं के बीच, चलो यहाँ से फॉर्मूला लिखो, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या उनके योग की आधी होती है, आधी होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ले लिया, माना दो संख्याएं A और B हों तो उनके बीच की परिमेय संख्या बराबर, ठीक है। हमारे पास दो संख्या है, एक को हमने A नाम दिया और एक को B नाम दिया। तो हमने यहाँ भी देखिए नोट वाली जो लाइन है, जो मेन लाइन है, उसमें क्या लिखा है, दो संख्याएं जब हो उनके बीच की जो परिमेय संख्या होती है उनके योग की आधी होती है। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब जोड़ का मतलब प्लस चिन्ह। तो यहाँ भी देखिए बच्चों एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, आधा मतलब बाई 2।
कहीं भी बाई टू मिले, कहने का मतलब वो आधा कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक शेप था, हमने क्या किया, इस शेप को आधा करना था, चलो आधा आधा कर दिया, तो 1/2 ये आधा होता है। जो हमारा 1/2 होता है बच्चों, वो क्या होता है, आधा होता है। भाई अगर आधा आधा जोड़ो, 1/2 जोड़ो, तो यहाँ देखो क्या मिलता है, हर इक्वल है, ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगे, 2/2। तो कहने का मतलब 2 × 2 2 × 2 1/1 मतलब क्या आया, 1 आया। तो यहाँ से 2 कहीं भी देखे, अपॉन में 2 दिखे, कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को आधा कर रहा है। ये इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आधा हो जा रहा है वही हमारी क्या है, परिमेय संख्या के इक्वल है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला जो है यूज होगा। अब जैसे कि इसी पे मैं एक छोटा सा आपके सामने जो है एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हम यहीं पे ले लिया कि एक, और एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या, क्योंकि इस फॉर्मूले से केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात हो सकती है, ठीक है। 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करो या बताओ, एक परिमेय संख्या बताओ। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, परिमेय संख्या बराबर 1 + 2/3, 1 + 2/2। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 3/2। ये हमारी क्या हुई, 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या आ गई। अगर इसी में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, तो हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 2 की भी हम बात करने वाले हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे तो उसके माध्यम से आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है। 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात आई है, 5 परिमेय संख्या की बात आई है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या। यहाँ पे हमारे पास बच्चों 1 है और इधर 2 है, इसके बीच की हमें ज्ञात करना है। पहला मेथड तो ये होता है कि अगर मैं कुछ नोट करके आपको बताना चाहूँ तो आप नोट करके कुछ पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नोट पे चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। पहली बात क्या होती है कि अगर कोई 2 संख्या दी होती है, ठीक है, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या, अनंत मतलब हम कह सकते हैं अपरिमित परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। 5 ही नहीं, 5000, 10,000, चाहे जितना आप बढ़ा दो उतनी परिमेय संख्या 2 संख्याओं के बीच में ज्ञात की जा सकती हैं, ठीक है। तो नोट में लिखेंगे 2 संख्याओं के बीच, 2 संख्याओं के बीच, ठीक है, अनंत या इसी को अपरिमित बोला जाता है। कहीं कहीं आपको वर्ड क्या मिलेगा बच्चों, अपरिमित के बीच अनंत या अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती हैं। तो यहाँ से देखिए एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमने 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बराबर, देखिए 1 + 2/2 किया तो यहाँ से क्या आ गया, 3/2 होगा, आ गया। तो यहाँ से अब हमारी जो है 1 इधर है, 2 इधर है, इसके बीच की परिमेय संख्या क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब इसके बीच की परिमेय संख्या आप ज्ञात कर लो। तो हमने क्या किया, 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, देखिए ये किया 1 + 3/2 अपॉन में 2। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा,
2 1 जा 2, 2 में 3 जोड़ेगा 5/2 ऊपर वाले का आएगा अपॉन में 2। तो यहाँ से देखिए 5/2, इसे ऐसे लिखो, इससे अपॉन 1 बना लो तो ये वाला हो जाएगा 5/2 इंटू में 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और आगे देखिए क्या स्टेप हुआ, 1 और 3/2 के बीच में था, तो यहाँ पे आ गया 5/4, यहाँ पे है 3/2, यहाँ पे अभी देखिए 2 है। अब क्या करो, इसके बीच की ज्ञात कर लो, इसके बीच की ज्ञात कर लो, इसके बीच की ज्ञात कर लो। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, 5 परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन इससे आसान मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से चलिए एक और निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने लिखा एक और, अभी यहाँ से ये वाला ले लो, 3/2 और 2 वाला, 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पे हमने क्या किया, 3/2 प्लस 2 अपॉन में 2, ये वाला हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2 अपॉन में 2, तो ये वाला हो जाएगा 7/2 इंटू ये 2/1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये क्या आ गया 7/4। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पे था 5/4 आ गया, 3/2 आ गया, और इसके बीच का कितना आया 7/4 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। तो बच्चों इसी प्रकार बाकी 2 तो आप निकालिएगा, ठीक है। तो मेथड यही है कि इनके बीच की क्या है, अनंत हो सकती है। अब मैं यही सवाल आपको दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो दूसरा मेथड क्या है अभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा मेथड है, उससे आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे, चूंकि, चलो सिंबल बना दिए, लिखने की जरूरत है। चलिए देखिए, चूंकि क्या होता है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अतः बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर 5 पूछा होगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। अतः 5 + 1 = 6, ठीक है। 5 + 1 = 6 को हर के रूप में लेने पर, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं, हमको किसके रूप में ले जाना है, 1 को कुछ ऐसा कर दो कि हर के रूप में क्या हो जाए, 6 के रूप में चला जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 6/6 लिख सकते हैं ना, 1 को 6/6 लिख सकते हैं, और 2 के क्या लिख सकते हैं, और हम लोग 2 को लिख सकते हैं 12/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ अब जो है 5 परिमेय संख्या बहुत आसानी से आने वाली है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है 6/6 है, इसके बाद देखिए इनके बीच की जो है अगला करो 7/6, फिर करो 8/6, फिर क्या करोगे 9/6, फिर करोगे 10/6, फिर क्या करोगे 11/6, ठीक है। और बाकी तो हमारा क्या है, इसकी इधर क्या है, ये हो गया 12/6। भाई 1 को हमने क्या किया 6/6 लिख दिया था, 2 को 12/6 लिख दिया, तो बाकी बीच की परिमेय संख्या जो एक सीरियल से हमारी लिखी जा चुकी है। अब इसका जो है थोड़ा सा रूप आप चेंज कर दीजिए, 6/6 वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच की जो संख्याएं वो क्या आ जाएंगी, 7/6 ही रहेगा। 8/6 को हम लोग लिख सकते हैं 4/3,
9/6 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 या 3/2, 10/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 × 10, 2 × 3 = 6, तो ये 5/3 हो जाएगा और ये 11/6 ही रहेगा। और इधर हमारा क्या है, 2 आ गया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ये क्या है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो बच्चों देखिए ये मेथड काफ़ी आसान है, इसमें आपको बार बार जोड़ना उड़ना कुछ नहीं करना है। बस दिमाग में ये क्या रखना है कि अगर कोई 2 संख्या दी है, अगर उससे जितनी भी परिमेय संख्या पूछेगी उसमें क्या करेंगे, एक जो है बढ़ा देंगे। वो बढ़ा दिए तो मतलब 5 + 1 6 हो गया। इसको क्या करो, हर के रूप में लेने पर, अब जैसे 1 और 2 को पूछा तो 1 को हमको लोग क्या लिखें, भाई हमको नीचे 6 चाहिए, ऊपर उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लो, तो हम 1 को 6/6 लिख सकते हैं और 2 को क्या लिख सकते हैं, 12/6 लिख सकते हैं। यहाँ 6 ले रहे हैं तो ऊपर 12 कर दो, 6 × 9 = 6, 6 दूनी 12, ये 2 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको जो है 1 को 6/6 लिखा है, 2 को 12/6 लिखा। अब सीधा जो है नीचे तो 6 ही रहेगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। और इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो बच्चों देखिए आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ आप लोगों को बने रहने के लिए धन्यवाद।